अखाड़ा की कपास मंडी में इस वक्त पहुंचे हुए थे और संपत सिंह जी पूर्व वित्त मंत्री यहां पर आए थे, संबोधन दिया और रामनिवास घोडेला जी ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो है अपने लोगों को जोड़ रखा था और काफी बातें निकाली और एक तरह से साइलेंस ब्रेक करी, चुप्पी तोड़ी, जैसा हमारे चैनल का नाम है। और अपनों के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे उनके ऊपर आरोप लगाए। जी संपत जी, जो आपने आज बात कही, आपने अपने आप को बताया कि मैं सीनियरिटी वाइज सबसे सीनियर हूँ और कई लोग ये कहते हैं कि मैं सीनियर नहीं हूँ, लेकिन आपने अपनों के ऊपर आवाज उठाई। ये बड़ी बात है कि आपने साइलेंस ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं इस चीज का गुड इंपैक्ट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, क्योंकि वो ये सब मान करके चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, देखो आप लोग ये समझते हैं बीइंग ए सीनियर लीडर और पब्लिक भी, वोटर भी ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भीतरी घात हुआ है। ये खुल करके आप लोग भी अब सामने बात रख रहे हैं, आगे चल करके इस चीज का गुड इंपैक्ट पड़ेगा या किस तरह से पड़ेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है, हमें रखने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक तौर पर लोग अब बहुत समझदार हैं। लोगों की आवाज़ ही हमने उठाई है। जो लोग चौपाल में बैठ के बात करते हैं, हुक्का और बैठ के बात करते हैं, वही बात मैंने कही, अलग नहीं कही। और ऐसे में कम से कम जो है आप जैसे साथियों की मार्फत 15-20 वीडियो भी मैंने दिए हैं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार बीजेपी की बनी है, ये सरकार लोगों ने नहीं बनाई है, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने बनाई है। उनको अपना वहम था, उनको अपना घमंड था, वो उनको ले डूबा। वो ये चाहते थे फलाने हल्के से फलाना एमएलए ना बने लेकिन मुख्यमंत्री में बने, एमएलए ना बने। एमएलए के बिना कैसे मुख्यमंत्री आप बन जाओगे? पहले तो टिकट काटी, बहुत लोगों की टिकटें काटी, मेरी खुद की 2 बार काट दी, 2019 में काटी, 2024 में काट दी। एक तरफा चुनाव था, क्या कसूर था? कसूर उनको ये लग रहा था कि संपत्ति बन गया तो पता नहीं कल को मंत्री बनाना पड़ेगा या ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। अरे चीफ मिनिस्टर तो आप बन रहे हो। उसके बावजूद जो है ना, उन्होंने ये खेल जो है खेला। ये संपत्ति पर चोट नहीं थी, ये रामनिवास जी को खड़ा करके और इसके खिलाफत की गई, डायरेक्ट की गई। एक एमपी खिलाफत करता है, छोटी बात है क्या? ऑडियो और वीडियो दोनों दे दिए ना पार्टी को, और पार्टी कहती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। फैक्ट फाइंडिंग कौन है? जो लोग हारे हुए लोग हैं उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दें। आपने 2700 लोगों के फार्म भरवाए थे, 20-20 हज़ार रुपये लेके। एक बार उनको बुला लो, वो लोगों को जो प्रतिनिधित्व हैं सारे के सारे, तो फिर पता लग जाएगा कि आपको क्या हुआ था। आपका आपने और घोडेला साहब ने बिना नाम लिए लगातार जयप्रकाश और उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाए और ये बात आला हाईकमान तक भी पहुंची हुई है, फैक्ट फाइंडिंग की बात सामने आ रही है। तो क्या हाईकमान कुछ बड़े फैसले लेगी, स्थायी तौर पे कोई फैसला लिया जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस पार्टी कांग्रेस? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी अगर पुनर्जीवित होना चाहती है, हरियाणा प्रदेश में तो आगे बढ़ रही थी और उसको काट दिया गया। अगर इसको पुनर्जीवित करना है तो आपको बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। पहली बात तो चुनाव में आपको कुर्बानियाँ करनी चाहिए थी, आपने कुर्बानी की नहीं। आपने दूसरों की कुर्बानी आपने ले ली। अब आपको जो है ना सही रास्ते पर आना पड़ेगा। अगर आज आप सही रास्ते पर नहीं आते हैं तो लोग मुंह नहीं लगाएंगे। कुछ भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि लोग आज के दिन बहुत निराश हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गुस्सा है, सरकार बीजेपी की बनी है, उससे कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन लोगों ने इतना आंदोलन किया था, किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने, बेरोजगारों ने, मुलाजिमों ने, पहलवानों ने, सरपंचों ने, कर्मचारी अपने व्यापारियों ने, सारे के सारे सरकार से नाराज थे। कांग्रेस पार्टी के साथ सारी जातियां जुड़ गई थी, सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए और कांग्रेस को लाने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब बड़ी हुई बात के ऊपर लात मारी तो लोग सदमे में आ गए। मैं तो रामनिवास जी को बधाई देता हूँ कि पहली बार हिम्मत इन्होंने करी है 90 हल्कों में कि लोगों को सदमे से बाहर लाने के लिए। और आज का दिन संक्रांति का चुनाव बहुत अच्छा है, ताकि इस दिन लोग आएँ और हिम्मत करें। और हिम्मत करें तो मैंने कहा है, आप अपने जो सही आदमी हैं उनके साथ लगे रहो। लोग मारने फिर आ जाएंगे कल को, क्या भरोसा है उनका? मेरे जैसे आदमी को मार दिया, जिस आदमी ने सरकार बनाई थी। 2009 में सरकार कांग्रेस की नहीं बननी थी, 40 सीटें आई थी, आपको याद करो। मैं लोकदल छोड़ के कांग्रेस में आया था। मेरा एक हिसार जिले में, सिरसा जिले में, फतेहाबाद जिले में अपना वोट बैंक है।
मेरे नाम से लोग वोट देते हैं बहुत से हलकों में, और उन्होंने वोट दिया, जोश आया उनमें। ये सारी सीटें से उकलाना की थी, बरवाड़ा की थी, नलवा की थी, अपना क्या नाम है, और सीटें साथ थी, फतेहाबाद की थी, रतिया की थी, टाणे की थी। ये सीटें किसकी वजह से आई थी? मेरी वजह से आई थी। वरना तो लोकदल की 31 सीट आ गई थी, 6 बीजेपी की आ गई थी, 37 तो वही होगी थी ना। और मेरे वाली ये 4 सीट और आ जाती, 41 किसकी होती, 31 किसकी होती। मतलब मैंने इतनी मदद करी इनकी, जिन आदमियों ने मुझे नहीं बख्शा और वो किसको बख्शेगा। और फिर सभी जातियों को लेके साथ चलना पड़ता है। यहाँ जिस तरह से कास्ट फैक्टर चलाया कि भाई कल को हमारा तो कुछ बटेगा नहीं, ये तो एक कुम्हार बन जाएगा, एक बैकवर्ड क्लास का बन जाएगा। अरे भले आदमी, इनको कुम्हार और बैकवर्ड क्लास के रूप में देखते हो क्या? एक कितना सीधा साधा इंसान है, कितना समझदार इंसान है, सब जातियों को बढ़ा के साथ रखता है, काम किया इस आदमी ने सबके। उन चीज़ों को देखो आप, जाति की तरफ मत देखो। लेकिन प्रचार यही किया गया कि भाई हमारा तो जो है ना रास्ते बंद हो जाएंगे अगर यो बन गया तो। रास्ते बंद कब खुलेंगे? बोला लोग दलाल बन जाएगी तो खुल जाएंगे रास्ते। खोल लिया ना, कर दिया नाश यहाँ सीट का। एक भले आदमी को मार दिया। मारने वाले पार्टी के लोग ही हैं, लोगों नहीं है। लोगों को पार्टी के लोगों ने कहा, उस हिसाब से लोगों ने मारा है। संपत सिंह जी, आपने 2 लड़ाई लड़ने की बात कही अपने संबोधन में, जिसमें एक लड़ाई कांग्रेसियों से लड़ने की बात कही है। तो किस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी उस लड़ाई को लड़ने के लिए? मैं तो ये कहता हूँ कि डायरेक्ट नंबर 1, जिन लोगों ने गलत टिकटें बांटी है उन लोगों से आज जिम्मेदारियाँ उनसे छीनी जानी चाहिए। वो उन पदों के चिपके रहते हैं। वो अगर चिपके जितने दिन रहेंगे माहौल नहीं बनेगा। कोई कितना कोशिश कर ले चाहे। अब पिछला माहौल ऐसा बनेगा कभी? ये जो माहौल बना था अभी कांग्रेस के हक में, ये माहौल आइंदा के लिए मैं कहता हूँ कभी नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ा बहुत बनाना चाहते हो तो पहले तो ये आज जो जिन पदों पर बैठे हैं, चिपके बैठे, मैं बल्कि कहता हूँ उनका वो फेविकॉल का जोड़ है वो तोड़ो उनको, और सही आदमियों के हाथ में जो है ना पार्टी कमांड देगी तो हौसला कुछ लोगों को आ सकता है। वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि सदमा जो है ना वो छोटा नहीं लगा लोगों को। घर में जवान औलाद की मृत्यु हो जाती है, उससे फालतू सदमा लगा लोगों के पास। चलिए ठीक है, संक्रांत के आपको राम राम, हमारे दर्शकों को भी राम राम कर दें। चंद लोगों ने जो है, मैं सबसे पहले आज के दिन संक्रांति के दिन, हाँ जी, संक्रांति के दिन सभी भाई बहनों को बधाई देता हूँ। आपके परिवार में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, आप सभी स्वस्थ रहे और सारा देश के अंदर जो है भाईचारा बढ़े, प्रेम से रहे, शांति रहे। धन्यवाद सर। तो ये थे संपत सिंह जी, पूर्व वित्त मंत्री। रामनिवास घोडेला जी के एक छोटे से नोटिस पे यहाँ पहुंचे थे कपास मंडी के अंदर, और काफ़ी सारी बातें इन्होंने रखी कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के भीतरी घात की वजह से उनको लॉस हुआ और सरकार नहीं बन पाई, और आगे कैसे जो है कांग्रेस बढ़ सकती है उसको लेकर के भी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, काफ़ी बातें उन्होंने बताई। बाकी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।